Dear student, today we will learn Civics chapter 2, Understanding Secularism part 1. Student, in this chapter we will learn about secularism, what is secularism, about India as a secular state and about Indian secularism. First of all, the word secularism means धर्म निरपेक्षता, यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना, यानी धर्म से बिल्कुल निरपेक्ष रहना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेक्युलरिज्म है उसको हम कुछ इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और अगर वहाँ पर हमारे साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी हमें मान लीजिए हम इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में गए, वहाँ की हमारे पास सिटीजनशिप है, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी किराए पर मकान नहीं देने के लिए तैयार है, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अगर हम इस चीज़ की वहाँ पर शिकायत भी करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है, ये देश आपका नहीं है, आप अपने दूसरे देश में लौट सकते हैं। तो इस तरह का बर्ताव अगर हमारे साथ किया जाता है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो रिएक्शन है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है फीलिंग ऑफ रिवेंज, कि हो सकता है हमारे मन में बदले की भावना आए कि यहाँ पर आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, अगर इस देश से कोई नागरिक हमारे कंट्री में आता है तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा या ऐसा ही बिहेव किया जाएगा। तो ये तो हो गया फीलिंग ऑफ रिवेंज। या फिर ये हो सकता है नो डिस्क्रिमिनेशन शुड एग्जिस्ट, कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए, उसको आगे ना रखा जाए, और इसके लिए हो सकता है आप किसी प्रकार के स्ट्रगल में इन्वॉल्व होकर इसको जड़ से ख़त्म करना चाहें और आप ये चाहें कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में हमारे दो रिएक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहाँ जो स्टेट है वो भी डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व है। जैसे सऊदी अरबिया की बात करें तो नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स एंड चर्चेस इन सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ पर एक अच्छी खासी मेजोरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें टेम्पल्स और चर्च बनवाने की या बिल्ड करने की कोई परमिशन नहीं है। वहाँ पर जितने ज़्यादातर मॉस्क बने हुए हैं और वहाँ पर वो जा सकते हैं, लेकिन अपने खुद के टेम्पल्स और चर्चेस वगैरह नहीं बना सकते। तो ऐसे जो स्टेट है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन में। अब ये जो एक है एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन का से मतलब यहाँ पर है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उससे बिल्कुल अलग रख देना या पृथक रखना। जैसे जूइश स्टेट ऑफ इसराइल, जो इसराइल है वो एक जूइश स्टेट है, यानी वहाँ पर ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो जूइश कम्युनिटी की है। तो वहाँ पर जितने भी जो मुस्लिम या क्रिश्चियन या जो अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता था या उन्हें बिल्कुल पृथक रखा जाता था, अलग रखा जाता था। अब परसिक्यूशन की बात करें तो जूइश परसिक्यूट इन हिटलर्स जर्मनी, यानी जर्मनी में हिटलर के समय में जो जूइश थे उनको परसिक्यूट, उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी धर्म के आधार पर हिटलर के समय में जर्मनी में बहुत से लोगों को मार दिया गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये शो कर रहे हैं कि कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा रूप ले लेता है जब उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर स्टेट की नज़र में discriminate strength at expense state as one religion is given official recognition, कि अगर स्टेट के द्वारा किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के द्वारा किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल पहचान दे दी जाए और दूसरी जो कम्युनिटी है दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये भेदभाव एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अब बात करते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म है क्या। अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, यानी ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें जो स्टेट की पावर और रिलीजन की जो पावर है उनको दोनों को अलग अलग रखा जाए। यानी स्टेट का किसी प्रकार किसी भी मतलब रिलीजन में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी सेकुलरिज्म से तात्पर्य यही है कि जो रिलीजन का पूरी तरह से यानी स्टेट का रिलीजन से यानी धर्म से पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा। यानी स्टेट बिल्कुल दूरी बना के रखेगा धर्म से, यानी किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट कैसे है, तो इंडिविजुअल, बिकॉज इन इंडिया इंडिविजुअल हैव फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्ट देयर, यानी इंटरप्ट दिस, यानी इंडिया में हर व्यक्ति को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को फॉलो करने, उसका प्रचार प्रसार करने की फ्रीडम है। सेपरेट पावर ऑफ रिलीजन एंड ऑफ स्टेट, यानी इंडिया में जो रिलीजन पावर है और जो स्टेट की जो पावर है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू
प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। और ये सेपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो सेपरेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके या उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जितने कि उस कंट्री की जो भी जो मेजॉरिटी होगी उसके द्वारा हो सकता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ में बुरा बर्ताव किया जाए, उनके साथ अत्याचार किया जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। एंड प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। और इस तरीके से मतलब इंडिया इसलिए भी सेकुलरिज्म है, और ये भी इसलिए भी ज़रूरी है सेकुलरिज्म, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति चाहे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी भी रिलीजन में एग्जिस्ट हो, उसको अपने रिलीजन की प्रोटेक्शन की फ्रीडम हो। एम्बेरस अनदर रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, और एम्बेरस अनदर रिलीजन और हैव फ्रीडम टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना सकता है और अलग अलग तरीके से अपने धार्मिक शिक्षा ले सकता है। डोमिनेंट रिलीजियस माइट फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स। क्यों? और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी डोमिनेंट रिलीजन है उसे हो सकता है जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो हमारा इंडिया वो एक सेकुलर स्टेट कहलाता है। अब इंडियन सेकुलरिज्म की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो इंडिया किन किन आधारों पर सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स, कि एक रिलीजन जो कम्युनिटी है वो दूसरी को डोमिनेट नहीं कर सकती है, उस पर दबाव नहीं बनाए रह सकती है। सब मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कोई भी व्यक्ति जो भी मेजोरिटी वाला ग्रुप है वो किसी भी माइनॉरिटी वाले ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकता है। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और स्टेट को किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब एनफोर्स कर सके या लागू कर सके कि इस देश में ये इसी धर्म को माना जाएगा, इसी धर्म को फॉलो किया जाएगा। यानी स्टेट इस मामले में बिल्कुल सेपरेट रहेगा, धर्म के मामले में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस स्टेट का नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं इंडियन स्टेट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, तो इस तरीके से जो इंडियन स्टेट है वो जो रिलीजन है उससे डिस्टेंस मेंटेन रखता है। गवर्नमेंट स्पेसिस आर नॉट अलाउड टू प्रमोट एनी वन रिलीजन, इसीलिए जितने भी जो गवर्नमेंट जो स्पेसिस हैं, गवर्नमेंट जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी एक धर्म के प्रमोशन की बात नहीं की जा सकती है, किसी भी एक धर्म को प्रमोट करने के परमिशन नहीं है। इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स are not allowed to promote any one religion either in their morning prayers or थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। यानी इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अपनी मॉर्निंग प्रेयर में और जितने भी सेलिब्रेशन है उनमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने की परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने सेकुलरिज्म के बारे में और कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है इसके बारे में पढ़ा, और कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और कैसे कुछ जो स्टेट है वो कैसे इन्वॉल्व है डिस्क्रिमिनेशन में, और कैसे डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा रूप ले लेता है, इसके बारे में पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न civics chapter 2 understanding secularism part 2nd. Student, in our previous class we have studied about secularism, what is secularism, about Indian secularism, and about the objective of Indian secularism. And we know that in India there are separate powers of religion and the powers of state. Now in this topic we will learn about how the Indian secularism is different from other countries. तो इस टॉपिक को हम 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। देखिए फॉलो पॉलिसी, फर्स्ट है फॉलो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि कैसे हमारा जो इंडिया वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ इंडिया रिलीजियस बिलीफ में को रेस्पेक्ट करता है और रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है, जबकि कई ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पर उसे इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है। तो इनको हम इन 2 टॉपिक से समझ सकते हैं। फॉलो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट sentiments of all religion and not interfere with religious practice. State makes certain exception for particular religious communities. Sikh wearing pagri not fine for helmet. अब देखिए इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ आपको कि जैसे हमारी इंडिया में ये एक स्टेट के द्वारा एक कानून बना हुआ है कि 2 व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन अगर कोई सिख
व्यक्ति अगर टू व्हीलर चला रहा है और उसने पगड़ी पहन रखी है तो उसे इस प्रकार के कानून से बिल्कुल अलग रखा गया है, उसको किसी प्रकार का फाइन नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ऐसा ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस मैटर में जो हमारा स्टेट है वो रिलीजियस बिलीफ से बिल्कुल अलग है, यानी रिलीजियस बिलीफ में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जो नॉन इंटरफेरेंस है वो किस आधार पर है, इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट, यानी किसी भी धर्म को एक सम्मान दिया जा रहा है ताकि वो व्यक्ति जो है अगर हेलमेट ना पहने तो ऐसी कंडीशन में वो अपने धर्म को अपना रहा है और उससे पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म को फॉलो करने की। तो ऐसे मैटर में हमारा जो इंडिया है वो क्या करता है, इंटरफेयर नहीं करता है रिलीजियस पॉलिसीज़ में। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो फॉलो स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंटिंग अनटचेबिलिटी इन केस फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट आर वॉयलेटेड। अब कैसी कंडीशन में देखो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं चाहे वो लोअर क्लास है, अगर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव हो रहा है या अनटचेबिलिटी की जा रही है या उसे उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है ऐसे बर्ताव को रोकने के लिए। और ऐसी कंडीशन में इंटरवेंशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट सपोर्ट राइट टू सेटअप ऑन स्कूल एंड फाइनेंशियल एड। और ऐसी कंडीशन में जो उसका सपोर्ट होता है स्टेट का वो किसी भी रूप में हो सकता है, ये जैसे ये सपोर्ट किया जाता है कि उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको अपना खुद का स्कूल सेटअप करने का राइट दिया जाए और उसे फाइनेंशियली कई बार स्टेट के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प भी दी जाती है। तो ऐसे देखिए हमने यहाँ पर दो कंडीशन पढ़ी, ये एक प्रकार की एक मतलब एक लाइन होती है कि कहाँ मतलब एक लिमिटेड लाइन होती है कि कहाँ पर इंडिया जो हमारा कंट्री है वो इंटरफेयर करता है और कहाँ उसे करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो यानी हमारा जो इंडिया जो सेकुलर स्टेट है वो एक तरफ कुछ धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करता है तो कुछ धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर बात करते हैं यूएस के सेकुलरिज्म की तो यूएसए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। अब देखिए इंडिया जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी हमारे इंडिया में जो हमारा कंट्री है वो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन फिर भी कई मैटर्स में स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जबकि यूएस में ऐसा है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट है और जो रिलीजन पावर है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। उनका वो दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उनका किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ना तो स्टेट का रिलीजन में ना ही रिलीजन का स्टेट में। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोहिबिटेड किया गया है कि जो वहाँ की लेजिस्लेचर है वो ऐसा को उसमें उसके द्वारा कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन हो, यानी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और इस बात पर भी रोक लगाई गई है, प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और ऐसा कोई सा भी कानून ना बनाया जाए जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिलीजन को फ्रीली अपनाने से रोकता हो। तो कहने का मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पर मतलब ये है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन एंड कैन एंड नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू एनी वन रिलीजन, कि लेजिस्लेचर किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं कर सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को किसी भी रिलीजन को अपनाने से रोक सकती है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स रिसाइट प्लेस ऑफ allegiance with includes word under God, not recite if it conflicts with religious belief। अब देखिए एक जो अमेरिका है यूएस है वहाँ पर जो भी मॉर्निंग प्रेयर होती है वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है अंडर गॉड, और अगर ये वर्ड तो ये अंडर गॉड जो वर्ड है वो अगर किसी भी रिलीजन का को कन्फ्लिक्ट करता है या उसका विरोध करता है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चाहे तो ये शब्द प्रेयर में ना बोले। नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर इन यूएसए। तो अगर ये जो वर्ड है वो अगर किसी भी धर्म को कन्फ्लिक्ट करता है या उसके विरोधी है तो ये उसको ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो इन शब्दों का वो प्रेयर में यूज़ ना करे। इसके लिए उसे किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, उसे किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से जो यूएसए है उसमें जो स्टेट है वो रिलीजन मैटर में किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जबकि जो इंडिया है उसमें भी स्टेट और जो रिलीजन है उनकी दोनों की पावर अलग है, लेकिन कहीं पर स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है।
अब देखिए एक ही मैटर ये भी हमने देखा कि कैसे यूएस का सेकुलरिज्म और इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम फ्रांस की। तो फ्रांस में देखिए इन फरवरी 2004 लॉ पास्ड that ban students from wearing any conspicuous religious or political sign or symbol such as the Islamic hand scarf, the Jewish skull cap और द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस। तो देखिए फ्रांस में 2004 में एक ये लॉ पास किया गया था जिसमें ये बैन लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रिलीजियस जो सिंबल है उसे पब्लिकली नहीं वेयर करेगा, चाहे वो इस्लाम का स्कार्फ हो यानी इस्लाम धर्म का स्कार्फ हो, चाहे क्रिश्चियंस का क्रॉस हो, चाहे ज्विस का स्कल कैप हो। यानी सोसाइटी में पब्लिकली किसी भी व्यक्ति को इस तरह के जो रिलीजियस सिंबल है उनको अपनाने या उनको धारण करने पर मनाही थी या बैन लगाया गया था। अब इससे देखो इसका क्या इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स मेनली फ्रॉम फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज सच एस अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। और इसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि जो बाहर से आए हुए लोग थे, खासकर ये जो अफ्रीका की जो ऊपरी कंट्रीज़ है अल्जीरिया और ट्यूनीशिया और मोरक्को, जो ज़्यादातर फ्रांस जाते रहते थे, तो इन लोगों में एक प्रकार का डिससेटिस्फिकेशन पैदा हो गया था, उन लोगों में एक रिवेंज पैदा हो गया था ऐसी कंडीशन या ऐसा बैन लगाए जाने से। और इसका ये इफ़ेक्ट देखने को मिला कि इन 1960s फ्रांस फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। कि 1960 में जो फ्रांस में बहुत सारे बाहर से लोग आते थे तो उनकी कमी पाई गई और फ्रांस में बहुत सारी जो वर्कर्स की शॉर्टेज है उसका सामना करना पड़ा था, या उनकी शॉर्टेज देखने में सामने आई कि बहुत से जो वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज देखी गई। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर स्टेट जो है वो किसी भी रूप में रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेयर करता है या धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और जो सोसाइटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने देखा कि यूएसए में स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा गया है, तो फ्रांस में कैसे बैन लगा दिया गया था, तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है उसमें एक सेकुलर स्टेट कहा गया उसको, और कई मामलों में इंटरफेयर करता है हमारा कंट्री और कई मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ऐसी सोसाइटी पर इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कुछ जो एग्जांपल्स हैं कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स के द्वारा जो सेकुलरिज्म को है अच्छे से समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।